अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। संसद में कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। विपक्ष सरकार पर जितनी हमलावर दिख रही है, उतनी ही जवाबों के साथ सत्ता पक्ष तैयार दिख रही है। बीते दिन संसद में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को करारा जवाब देकर समझाया था, तो वहीं आज संसद में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम केवल रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। दरअसल रेल हादसे को लेकर विपक्ष संसद में जमकर हंगामे मचा रहा था, जिस पर अश्विनी वैष्णव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए 58 साल में वो 1 किलोमीटर भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन क्यों नहीं लगा पाए। यही नहीं, संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान विपक्ष के सांसदों से भड़कते हुए बैठने को कहा। उन्होंने हंगामा करते हुए विपक्ष सांसदों से कहा कि चुप बैठ जाइए, बैठिए, कुछ भी बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने चेयर को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है, वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो हादसे का आंकड़ा 0.24 से घटकर 0.19 हो जाने पर ये लोग सदन में ताली बजाते थे, और आज जब ये 0.19 से घटकर 0.03 हो गया तो ये इस तरह का दोष लगाते हैं। अश्विनी वैष्णव ने स्पीकर से पूछा कि क्या ये देश ऐसे चलेगा। साथ ही रेल मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए झूठ फैलाती है। उन्होंने कहा, अयोध्या में स्टेशन की एक पुरानी दीवार गिरी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल से उसे तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा। 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष? आज संसद में
में गुस्साए रेल मंत्री विपक्षी पार्टी पर जमकर गरजे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई सवाल भी उठाए, जिसके जवाब में कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस के खाली पीली वाले हंगामे के आसार कहां तक पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।